अनाथ बेटियों का बांस का घर। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुन चिड़िया की बेटी टुनी और टुनटुनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं टुनटुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और गरीब होने की वजह से वो लोग उसकी दवाई भी नहीं करवा सकते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको ठीक कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे पता है अब मैं सही नहीं हो पाऊंगी। तुम लोग मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ रहोगी। हम आपसे वादा करते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर ही टुनटुन चिड़िया मर जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पिता का साया तो पहले ही सर से हट चुका था और अब माँ भी नहीं रही। टुनटुन चिड़िया की मौत के बाद वो लोग अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा उनके घर आया और उनसे कहा, सुनो, तुम्हारी माँ ने मुझसे रुपए लेकर ये घर बनवाया था और अभी तक उन्होंने मेरे रुपए नहीं दिए हैं, तो तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अरे कितनी मोहलत दूं? अभी तक तुम्हारी माँ को मोहलत देता रहा, उन्होंने भी रुपए नहीं दिए और अब तुम मोहलत मांग रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं देनी मोहलत। अरे कालू कौवा, ऐसा मत कीजिए, हमें बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अब हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, मुझे पता है, लगता है वो हमें परेशान नहीं देखना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। पर अब हम लोग क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग काम किया करेंगे, इससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों काम की तलाश में निकल जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीना होने के बाद कालू कौवा वहाँ पर फिर आया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, कितने रुपए थे आपके? पूरे 10,000 थे। क्या? पर हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। 100 रुपए से क्या होगा? चलो निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें ऐसे मत निकालिए, इसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर कालू कौवा घर के अंदर जाकर उनका सारा सामान बाहर फेंक देता है। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो लोग आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी उन्हें हरी तोता मिलता है। हरी तोता ने जब उन दोनों बहनों को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ? तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भैया, हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई है। पहले माँ को छीन लिया और अब हमारा घर भी चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम लोग क्या सोच रही हो? क्या करोगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं? तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। ये देखकर हरी तोता वहाँ से चला गया और टुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। उस दिन पूरे दिन बारिश हुई, जिस वजह से वो दोनों इसी तरह पेड़ पर बैठी रही। जब बारिश रुकती है तो टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चलो हम लोग कहीं घर बनाने की जगह देखते हैं।
पर हम घर बनाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने लगे। तभी टुनी चिड़िया को एक बांस का पेड़ दिखाई दिया। बांस का पेड़ देखकर उसे एक आइडिया आता है। सुन बहन, हम लोग इस बांस के पेड़ से अपना घर बनाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और आंधी बारिश से भी इसका कुछ नहीं होगा। पर हम लोग बनाएंगे कैसे? ये बांस बहुत ही मजबूत है, हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे नरम नरम बांस हैं उन्हें तोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। बांस इकट्ठा हो जाने के बाद टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। पर तुम कुल्हाड़ी कहाँ से लाओगी? अरे तुम रुको तो यहीं, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद वो बंटी कबूतर के पास आई और उससे कहा, सुनो भाई, मुझे कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं टुनी चिड़िया, वैसे तुम इनका करोगी क्या? हम अपने लिए नया घर बना रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, जब तुम्हारा घर बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। इसके बाद टुनी चिड़िया सामान ले आती है और वो लोग घर बनाने में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। बांस का घर देखकर वो लोग बहुत खुश थे। वो घर काफी ज्यादा मजबूत था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, देख बहन, अपना घर तो तैयार हो गया है, अब हमें बस काम की तलाश है। इसके बाद हम लोग अपना जीवन आसानी से गुजार सकेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि माँ हमें देख रही होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। इसके बाद वो लोग आराम से बांस के घर में रहने लगते हैं। जब जंगल में ये बात पता लगी कि उन दोनों बहनों के पास बांस का घर है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और पक्षी उनका घर देखने के लिए उनके घर आए। घर की मजबूती देखकर पंछियों का उनका घर काफी अच्छा लगा और उन्होंने वैसा ही घर बनवाने के लिए टुनी चिड़िया से बात की। अरे टुनी चिड़िया, तुम हमारे लिए भी ऐसा ही घर बना दो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। हाँ हरी तोता एकदम ठीक कह रहा है, मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। वैसे भी अब बारिश और आंधी के मौसम आने वाले हैं। ये सुनकर टुनी और टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उन दोनों का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद उन लोगों का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। घर को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और उन दोनों बहनों को काफी अच्छे पैसे दिए। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बहन से कहा, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्यों ना हम लोग यही काम शुरू कर दें, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी लोगों को बांस का घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो लोग यही काम शुरू कर देते हैं और बांस का घर बनाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जिन्हें देखकर बूढ़े कौवा ने जंगल के पंछियों से कहा, अरे भाइयों, बेटियां तो इनके जैसी होनी चाहिए। भले ही इनके माता पिता नहीं रहे, पर इन्होंने हार नहीं मानी और देखो, आज इन्होंने बांस का घर तैयार किया है जो बहुत ही मजबूत और सुंदर है। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग बहुत ही हिम्मती हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब वो लोग आराम से अपना जीवन बांस के घर में बिता रही थी। सर्दी में इग्लू का घर। अरे माँ, कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अगर इतनी सर्दी पड़ी
तो हम लोग तो जम ही जाएंगे। हाँ सही कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, जिस वजह से सर्दी में इसी तरह रहना पड़ेगा। और ये कहकर टोनी चिड़िया काफी दुखी हुई। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसका घोंसला भी टूटा फूटा था। वहीं आए दिन जंगल के शिकारी पंछी पंछियों पर हमला किया करते थे, जिस वजह से पंछी काफी ज्यादा परेशान रहते। एक तो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऊपर से शिकारी पंछी ने भी नाक में दम करके रखा है। पता नहीं अब क्या होगा। माँ, इन शिकारी पंछियों को ठंड नहीं लगती है क्या? नहीं बेटा, ये मांस खाते हैं, जिस वजह से इन्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगती है। और ये कहकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ इसी तरह सर्दी में बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में आराम से रजाई में लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी गौरी कोयल ने कहा, अजी सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी ले आओ जाकर बाजार से। मैं नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तुम खुद ही ले आओ जाकर। अजी घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ, बाहर के भी अब मैं ही करूँगी क्या? सर्दी है तो क्या करूँ, सर्दी तो सभी के लिए है, तुम खुद ही ले आओ जाकर। हे भगवान, कैसी बीवी दी है, सर्दियों में भी चैन नहीं लगने देती। और ये कहकर कालू कौवा थैला लेकर घर से बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद उसने देखा सर्दी बहुत ज्यादा थी। हे राम, कितनी ज्यादा सर्दी है, ऐसी सर्दी में तो खून जम जाए। कुछ अच्छा सा जुगाड़ हो जाए तो कितना बढ़िया बात है। क्या इन सर्दियों में ऐसा कोई घर नहीं है जो हमारी सर्दी खत्म कर पाए? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सर्दियाँ बहुत तेज पड़ रही थी, जिस वजह से पंछी काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तभी वहाँ से लकी कबूतरी गुजरी। उसने टोनी चिड़िया को बीमार देखा तो उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बहन, सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, पर अगर इस तरह तुम और सर्दी में रहोगी तो ज्यादा बीमार हो जाओगी। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो चलती हूँ। और ये कहकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ लकी कबूतरी के माँ के घर चली आई। उसकी माँ बर्फ की पहाड़ियों में रहा करती थी, जिस वजह से उन्हें काफी सर्दियों का सामना करना पड़ा। बर्फ की वादियों में आने के बाद टोनी चिड़िया काफी हैरान हुई, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इतनी बर्फ देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में कैसे रह लेती है, यहाँ तो खून जम जाए। अरे तुम पहले चलो तो मेरे घर, तुम्हें सब पता लगेगा। और ये कहकर लकी कबूतरी उसे अपनी माँ के घर ले आई। उसकी माँ का घर इग्लू का बना हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो बर्फ का घर है, ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे आ गई बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ये कौन है? माँ, ये मेरी दोस्त है, इसकी तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं इसे यहाँ ले आई, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वैसे भी यहाँ पर 2-4 दिन रहोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे एक बात समझ में नहीं आई आंटी, इतनी सर्दी में भी यहाँ ठंड क्यों नहीं लग रही है? यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बर्फ के घर हैं, जिस वजह से घर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है और बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती है। इसी वजह से ये घर गर्म बने रहते हैं और इन्हें इग्लू कहते हैं। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। 4-5 दिन कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं लगा। वही टोनी चिड़िया को वो घर काफी पसंद आया। इसके बाद वो सभी अपने जंगल वापस आने के लिए निकल गए। वहीं रास्ते में आते समय टोनी चिड़िया ने लकी कबूतरी से कहा, वैसे अगर इसी तरह हम लोग भी घर बना रहे हैं तो हमें भी सर्दी नहीं लगेगी। कह तो तुम ठीक रही हो, पर उन वादियों में शिकारी पंछी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्या हुआ? आंटी बता तो रही थी कि शिकारी पंछी उन घरों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पर वहाँ से बर्फ लाएगा कौन? इतनी दूर से बर्फ लाना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। ये तो मुझे पता है, क्यों ना हम लोग सर्दियों में बर्फ की वादियों में ही रहे और जब मौसम गर्म हो जाए तो वापस जंगल आ जाएंगे। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर इग्लू बनाने में भी तो बहुत समय लगेगा। अगर हम लोग एक साथ होकर एक इग्लू बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। वैसे भी अभी सर्दियाँ बहुत दिनों तक रहेगी। ये सुनकर लकी कबूतरी टोनी चिड़िया की बात मान जाती है
और वो लोग वापस बर्फ की वादियों में आ जाते हैं। वहां जाकर इग्लू बनने लगते हैं। टोनी चिड़िया, लकी कबूतरी और उसके बच्चे मिलकर इग्लू बना रहे थे। वहीं कालू कौवा भी उन लोगों के पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि उसने उन लोगों की बात सुन ली थी। जब इग्लू बनकर तैयार हुए तो कालू कौवा बड़ा ही हैरान हुआ और उन लोगों के पास आया और उनसे बोला, अरे ये तुमने किस तरह के घर बना लिए? ये तो बर्फ के घर हैं। इन घरों में रहोगे कैसे? अरे ये घर बहुत ही गर्म रहते हैं और वैसे भी सर्दियों में बर्फ के घर बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ सभी इन्हीं घरों में रहते हैं। तुम अपने आसपास देख सकते हो। जब कालू कौवा ने आसपास देखा तो वो इग्लू ही इग्लू थे। ये देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने उनसे कहा, ठीक है, तो मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बना देंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी बिना मतलब के कोई काम नहीं करते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को 2-2 बोरियां अनाज दे दूंगा। अनाज से काम नहीं चलेगा, सर्दियों का मौसम है तो मूंगफलियाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, ले लेना मूंगफलियाँ। ये कहकर कालू कौवा वो सभी इग्लू बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में इग्लू बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कोयल को भी वहीं ले जाता है। जब वो सभी घर में गए तो काफी ज्यादा खुश हुए। अजी, ये घर तो कितना गर्म है। ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो कभी देखा नहीं, पर अब हमारी सर्दियाँ आराम से गुजरेंगी। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। वही शिकारी पक्षी शिकार के लिए निकला, पर उसे कहीं शिकार नहीं मिला, जिससे वो काफी परेशान हो गया। अरे सारे पंछी कहाँ चले गए? अगर पक्षी नहीं मिले तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे इन्हीं घरों के बाहर इंतजार करना चाहिए। वहीं जब टोनी चिड़िया ने शिकारी पंछी को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। अरे ये तो शिकारी पंछी है, अगर घर से बाहर निकले तो ये तो हमें मार डालेगा। हमें घर में ही रहना चाहिए। और ये कहकर टोनी चिड़िया आराम से घर में बैठी रही। वही शिकारी पक्षी पूरे दिन इंतजार करता रहा, पर कोई भी पंछी घर से नहीं निकला और रात हो गई। रात हो जाने पर शिकारी पंछी ने कहा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ कब तक ये लोग नहीं निकलते हैं। रात में तो निकलेंगे ही। और ये कहकर वो रात भर वहीं बैठा रहा। रात के समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी, जिस वजह से शिकारी पंछी बर्फ में जम गया। जब सुबह हुई तो सभी पंछी अपने अपने इग्लू से बाहर निकले। उन्हें शिकारी पंछी जमा हुआ मिला, जिससे सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें शिकारी पंछी से छुटकारा जो मिल गया था और अब वो लोग आराम से अपनी सर्दियां बिता रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग कोई भी काम साथ में मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी पूरा हो जाता है। इसी के साथ मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए, जिससे मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी।